हेलो गाइज। आज हम इट का प्रयोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष आदि का का बोध कराने वाले वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम इसका, जिस वाक्य में कर्ता का जिस वाक्य में कर्ता का पता ना चले, सेंटेंस दिया होगा पर उसमें पूछा जाएगा कि कर्ता कहाँ है, तो हमारे लिए कर्ता नहीं मिलेगा, उसमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कर्ता है क्या। तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? इट का। और इट एक एक तरह से कर्ता का काम करता है। किसका करता है? कर्ता का काम करता है, सब्जेक्ट का, क्योंकि हमें कर्ता का पता नहीं चल पाता है इस वजह। जैसे मैं सेंटेंस अब बनाऊँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब 2 बजे हैं। अब गाइस इसमें ये पता करना है कि कर्ता क्या है। तो कर्ता अगर यहाँ पर होता कि राम बहुत अच्छा है, तो कौन अच्छा है? राम। तो कर्ता हो जाता। अब यहाँ ये दिया है कि अब 2 बजे हैं, तो इसमें कर्ता क्या है? अब 2 नहीं, इसमें कर्ता पता ही नहीं चल पा रहा है कि कर्ता क्या है। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले कर्ता को इट बना लेंगे। इट को बना लिया हमने कर्ता। अब अपने पुराने वाले नियम थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले, उनको प्रयोग करेंगे। जैसे एक वचन होता था तो प्रेजेंट में है, हूँ, है, पहचान होती थी। यहाँ से पता चल गया कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। और वहाँ पर क्या प्रयोग करते थे? इज, एम और आर ही तो करते थे। अब ये प्रेजेंट का एक वचन के साथ इज लगानी है, तो इट इज क्या हुआ है? 2 बजे हैं, तो टू, 2 की मीनिंग, क्लॉक, अब, नाउ। बन गया सेंटेंस? इट इज 2 क्लॉक नाउ। अब ऐसे ही एग्जाम्पल अगला लेते हैं हम। जैसे मैं बनाऊं, सोहन ही था। अब गाइस इसमें आ रहा था पीछे, तो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये सेंटेंस है पास्ट का। किसका है? पास्ट का। और इसमें सहायक क्रिया क्या लगती है? बाज और बर। तो यहाँ पर एक वचन करता है। अब यहाँ से हमें ये पता नहीं चल पा रहा है, ये बोल रहे हैं सेंटेंस में कि सोहन ही था, कर्ता नहीं पता चल पा रहा है, तो यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। तो इट सबसे पहले कर्ता बनाया, उसके बाद सहायक क्रिया आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे? वाच। इट वाच क्या था? सोहन। तो सोहन का मीनिंग अब ये बन गया सेंटेंस। अब एक और ले लेते हैं।
क्या आकाश में बादल हैं? अब ये यहाँ पर गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक नियम होता है कि अगर इंटेरोगेटिव शब्द मतलब प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के प्रारंभ में आया हो, किस में आया हो? वाक्य के प्रारंभ में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं और वाक्य सहायक क्रिया से स्टार्ट कर देते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है इसमें? पहले तो ये देखना है कि सेंटेंस किसका है। भाई प्रेजेंट का है आ रही है बाद में। तो सहायक क्रिया इसमें क्या होती थी? एज एम आर होती थी। अब एक वचनकर्ता के साथ भाई इज सहायक क्रिया से वाक्य स्टार्ट करना है, ये रूल कहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं भाई? कर्ता जोड़ते हैं। तो कर्ता क्या है हमारा? इट। अब क्या है? इज इट बादल, इज इट बादल। बादल का मीनिंग क्लाउड, बहुत से बादल हैं क्लाउड्स। किस में? आकाश में। तो मैं इन स्काई, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया हमने। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें इसका। आधी रात है, तो आधी रात के लिए अब इसमें भी कर्ता का पता नहीं चलेगा। तो हमें सबसे पहले यही काम करना है कि इट को कर्ता बना लेना है। इट है बाद को आया है तो इच, इट इज क्या है? आधी रात। अब आधी को हमें ये भी तो बोल सकते हैं कि बीच की रात, बीच वाली। तो मिड नाइट बन गया क्या है यही भी। जैसे एक और एग्जाम्पल लें हम यहाँ पर। आज बहुत गर्मी है, इसे बनाओ। आज बहुत गर्मी है। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है, वो ऊपर लिखा चुका हूं मैं, कि जिस वाक्य में कर्ता का पता ना चले उसमें इट को कर्ता बना लेना है। तो इट प्रेजेंट का है। इच क्या है भाई? बेरी, मतलब बहुत की मीनिंग बोल रहा हूं मैं, बेरी। और गर्मी की मीनिंग हॉट लगा सकते हो आप। तो इट इज वेरी हॉट। आज की मीनिंग टुडे। ये बन गया। एक और एग्जाम्पल ले लो। बाहर रोशनी है। तो सबसे पहले क्या करना है? इट को कर्ता बनाना है, उसके बाद सहायक क्रिया इज लगाना। अब इट इज क्या है? लाइट। रोशनी की मीनिंग लाइट, LIGHT। कहाँ पर? बाहर। तो इट इज लाइट आउट, बाहर है। अब गाइज उम्मीद है इट का प्रयोग आप अच्छे से कर लेंगे, और कोई भी दिक्कत आती है बनाने में तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।